नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान विपक्षी एकता पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। कहा कि विपक्ष की एकता विचारधारा और एजेंडा है और अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण देश के दूर दराज इलाकों तक नहीं पहुंच सका। ये दल उनकी कामों को प्राथमिकता देता है जिसमें इनका खुद का भला होता है और परिवार का भला हो। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी के राणा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। के राणा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ विपक्ष की बैठक चल रही है, दूसरी ओर पीएम मोदी लगातार अपनी कविता के माध्यम से विपक्ष पर हमलावर है और उसके बाद कभी वो कविता के माध्यम से परिवारवाद कहते हैं, फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। देखिए निश्चित राजनीति को समझना होगा और राजनीति को समझने के लिए सबसे अच्छा यही है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते चले जाओ और राजनीति आगे चलती जाती है। बेंगलुरु में जो विपक्ष का जमघट लगा है, उस जमघट में सबसे ज्यादा जो 26 पार्टियों का जो जमघट हम देख रहे हैं, कल से ये बैठक चल रही है और लगातार 2024 की जमीन को तैयार करने के लिए विपक्ष लगा हुआ है। दूसरी तरफ आज बैठक एनडीए की भी है जिसमें 30 से ज्यादा पार्टियां, सोचे 30 से 36 पार्टियों का दावा वो कर रहे हैं कि उतनी पार्टियां एनडीए के पास भी हैं। अब ऐसे में समझना यह भी होगा निशी कि दोनों ही अपनी अपनी जमीन को तैयार करने में लगे हैं। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि कौन किसके सामने खड़ा है, क्या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कहा जाए या गठबंधन वर्सेस गठबंधन कहा जाए, इसको यह भी समझना होगा। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया तो बीजेपी के पास से सबसे अच्छा हथकंडा होता है कि जब जब कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों पर वो निशाना साधते हैं तो सीधा सीधा वो वंशवाद, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी उन्हें सीधे तौर पर ये पार्टियां मिल जाती हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हुई हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। दूसरी तरफ जो गुट अब सोचेगा कि जो गुट विपक्ष के पास है उन्हीं का आधा आधा गुट तो एनडीए के पास भी है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट अगर विपक्ष के पास है तो फिर शिंदे गुट बीजेपी के पास है। अगर ऐसे ही एनसीपी का अगर शरद पवार गुट विपक्ष के पास है तो उसी तरह का गुट बीजेपी के पास भी है, अजित पवार वाला। तो ऐसे में दोनों के तरफ दोनों लोग खड़े हुए हैं। अब किसका किसके साथ मुकाबला समझा जाए ये समझने के लिए बारीक सी रेखा है और उसको समझना जरूरी है। और ये गठबंधन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी गठबंधन हो चुका है। जब भारतीय जनता पार्टी जनता दल थी उस समय पर भी, जनसंघ के समय पर भी ये गठबंधन हुए हैं, जब तमाम पार्टियों ने एक साथ आकर मोर्चा संभाला था और गठबंधन के साथ उन्होंने, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसका असर भी देखने के लिए मिला था और वही चीजें इस बार भी नजर आ रही हैं। जमीन तैयार करने की कोशिश है, 2024 की लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं और इसी पर लोकसभा चुनाव में फसल को बोना है और देखना यह होगा कि आखिर इस फसल को काटेगा कौन। बिल्कुल, लेकिन के राणा, आपने
देखा होगा कि पहले परिवारवाद का ताना हमेशा बीजेपी को दिया जाता था, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी के खुद मुखिया अब विपक्ष पर निशाना साधने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार ये निशाना कांग्रेस पर साधती चली आई है कि परिवारवाद हमेशा हुआ है और वो लगातार कांग्रेस को इस मुद्दे के केंद्र में रखती है परिवारवाद के, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवारवाद की अगर बेल को देखा जाए तो देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले स्तर तक परिवारवाद कांग्रेस में देखा गया है। क्योंकि नेहरू गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, तो लगातार इस बेल की वजह से ही बीजेपी को निशाना साधना आसान हो जाता है। आरजेडी में चले जाएं तो आरजेडी में भी उसी तरह की स्थिति नजर आती है। आप किसी और अन्य पार्टी में चले जाएं, जम्मू कश्मीर को लेकर पीडीपी में अगर आप चले जाएंगे तो उसी तरह की बेल नजर आएगी। अगर आप शरद पवार गुट में चले जाएंगे तब भी उसी तरह की चीजें नजर आएंगी। तो इसलिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कमी एनडीए की तरफ भी नहीं है, क्योंकि एनडीए ने भी अगर चिराग पासवान को अपने खेमे में लिया है तो वो भी वंशवाद की बेल में ही है। अगर उनके पास भी अपना दल है वो भी वंशवाद की बेल में है। उनके पास अगर राजभर चले जाते हैं अपनी सुभाषपा पार्टी को लेकर, उनके पास भी वंशवाद की बेल है, क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी के साथ उनके 2 बेटे भी हैं। तो ऐसे में वंशवाद की बेल तो दोनों तरफ है। लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने शीर्ष नेतृत्व की वजह से बच जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर कोई वंश नजर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई नीचे तक इस तरह से बेल नजर नहीं आती है, तो इसीलिए बीजेपी बच जाती है। लेकिन विपक्ष को भी अगर बचाना चाहे तो फिर जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर बचाया जा सकता है, जो सबसे ज्यादा नजर आती है, क्योंकि नीतीश कुमार के नीचे कोई बेल नजर नहीं आती और उनके ऊपर भी वंशवाद या परिवारवाद को लेकर कोई बेल नजर नहीं आती है। नीतीश कुमार पार्टी बनाते हैं, उनका बेटा राजनीति से अलग है, तो इसलिए उनकी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगता है। बीजेपी में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर परिवारवाद का आरोप लगता है, चाहे फिर राजनाथ सिंह क्यों ना हो, फिर जेपी नड्डा क्यों ना हो, या फिर मध्य प्रदेश में अगर आप चले जाएंगे तो कैलाश विजयवर्गीय क्यों ना हो। तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने बेटों को राजनीति में लेकर आए हैं और अपने पद और कद की वजह से टिकट दिया है। और फिर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी पहुंचे, पहले कांग्रेस में उनके पिता भी रहे, अब उसी के साथ प्रवेश वर्मा रहे दिल्ली में, तो ये तमाम लोग हैं, और साथ ही अनुराग ठाकुर हैं, ये सब वंशवाद ही है। तो अगर इनको भी समझा जाए तो ऐसे में इस बारीक सी लकीर को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया के राणा जी तमाम जानकारी के लिए।